हेलो स्टूडेंट, क्लास 4 के बच्चे। आज मैं आप लोगों को आपके हिंदी किताब से एक चैप्टर है दोहावली, एक्सरसाइज 10 दोहावली। इस कविता को मैंने भावार्थ, शब्दार्थ ये सारा बता दिया है। आज मैं आपको इस कविता के अभ्यास कार्य को बताने जा रहा हूँ। आप लोग इसको अभ्यास कार्य को समझेंगे क्योंकि इसके क्वेश्चन आंसर को मैंने लिख दिया है। अब देखिए इसमें अभ्यास कार्य में क्या सब है। तो सबसे पहले शब्द संपदा। शब्द संपदा का मतलब क्या होता है? शब्द कोश, शब्द का सामर्थ्य, शब्द की संपत्ति, शब्द का सामर्थ्य। आपके पास कितने शब्द हैं, जितना ही शब्द आपके पास होंगे, आप जिस विषय के जितने शब्द आपके पास होंगे उस विषय में आप उतने ही दक्ष, निपुण, कुशल, प्रवीण और तेज होते चले जाएंगे। इसलिए शब्दों पर आपकी पकड़ बहुत ही होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ देखिए शब्द संपदा में तो पहले विलोम शब्द, जो व्याकरण में भी आपको, तो यहाँ तो कुछ शब्द दिए हुए हैं विलोम के। व्याकरण की किताब में आपको बहुत सारे शब्द दिए रहते हैं, तो उसको आप व्याकरण की किताब से अपने शब्द संपदा को बढ़ाना है, शब्द सामर्थ्य को बढ़ाना है। उसके बाद दूसरा चैप्टर आ जाता है पर्यायवाची, जो मैंने व्याकरण में पढ़ाया है। पर्यायवाची का मतलब होता है समान अर्थ प्रस्तुत करने वाले शब्द। विलोम का मतलब उल्टे अर्थ प्रस्तुत करने वाले शब्द, और पर्यायवाची का मतलब समान अर्थ प्रस्तुत करने वाले शब्द। जैसे यहाँ है एक शब्द है गुरु। अब गुरु का समान अर्थ देखिए तो क्या सब है? तो अध्यापक है, आचार्य है, शिक्षक है। उसी तरह से प्रलय, प्रलय का क्या होता है? तो संहार, नाश, अंत। कहते हैं ना सृष्टि का प्रलय होने वाला है, कुछ दिनों के बाद सृष्टि का अंत हो जाएगा। यहाँ संहार होता है। वहाँ संहार का मतलब क्या होता है? दूसरे को जान से मार देना, उसको क्षति पहुँचाना। वाणी, यहाँ देखिए बोली, बात, वचन। ईश्वर में देखिए भगवान, देवता, ईश, इस तरह से। अब इसके बाद शब्द को देखिए तो आपको हिंदी के कुछ अपभ्रंश शब्द लिखे गए हैं कवियों के द्वारा। अब यहाँ देखिए काल। काल का मतलब क्या है? यहाँ कल, कल का मतलब आने वाला कल या बीता हुआ कल। उसके बाद जैसे प्रलय, प्रलय का मतलब जैसे प्रलय। अभी यहाँ देखें ना प्रलय, यह हिंदी का शब्द मानक रूप है। और यहाँ प्रलय, ये प्रलय क्या है? अपभ्रंश है हिंदी का, खड़ी बोली जिसको कहते हैं आप। अब इसके बाद आ जाइए इस चैप्टर में देखिए तो यहाँ आपको उपसर्ग दिया गया है। उपसर्ग व्याकरण की किताब में आप देखेंगे तो आपको उपसर्ग शायद आपके किताब में, अच्छा तो ठीक है, व्याकरण की किताब में देख करके मैं आपको बताऊंगा कि आपके किताब में उपसर्ग प्रत्यय है या नहीं। अगर नहीं है फिर भी आप जान लीजिए कि शब्द को बनाने के लिए शब्द, मूल शब्द के पहले जो शब्द जोड़े जाते हैं उसको हम उपसर्ग कहते हैं। तो इस तरह से बल एक शब्द है जिसका मतलब होता है ताकत, और दूसरा इसमें प्र पहले जुड़ गया तो प्रबल हो गया। उसी तरह से कार, कार एक शब्द है और इसके प्र जुड़ गया तो प्रकार हो गया। उसी तरह से कृति का मतलब होता है रचना, कृति का मतलब होता है रचना, किया गया कर्म, और यहाँ उसमें प्र जुट गया, पहले उसके उपसर्ग जुट गया तो हो गया प्रकृति, जिसका मतलब हो जाता है नेचर। इस तरह से आप इसके उपसर्ग को समझ लीजिए। अब यहाँ आ जाइए तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। एक से अधिक, एक अर्थी नहीं, अनेक अर्थी, एक शब्द के अलग अलग अर्थ। अब जैसे यहाँ गुरु है तो गुरु का मतलब होता है बड़ा और दूसरा अर्थ होता है आचार्य। अब उसी तरह से काल का, एक काल का मतलब होता है समय और एक काल का मतलब होता है यमराज, मृत्यु का देवता। अब यहाँ देखिए एक अर्थ का मतलब होता है मतलब, और दूसरा अर्थ का मतलब होता है धन संपत्ति। यहाँ उसके बाद है आम, एक आम होता है खाने वाला फल और एक होता है सामान्य आमजन। अब यहाँ देखिए कि दोहे को पूर्ण कीजिए, तो वो काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। इस तरह से इस कविता को पूरा करना है। अब इसके क्वेश्चन आंसर को मैंने लिखा दिया है, अब आप लोग इसको याद कीजिए।